हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, जय हिंद। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं लाइब्रेरी का चैप्टर 2 ज्ञान जगत एवं पुस्तकालय वर्गीकरण। इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव के माध्यम से पूरे थियरी को कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्ञान किस प्रकार की सूचना है? ज्ञान जो है किस प्रकार की सूचना है? तो ये आपका ऑर्गेनाइज सूचना है। किस प्रकार की सूचना है? तो ज्ञान एक प्रकार का ऑर्गेनाइज सूचना है। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान जो होता है तथ्यों का तार्किक रूप से संरचित और संगत सेट होता है। लॉजिकली स्ट्रक्चर एंड कंसिस्ट सेट ऑफ फैक्ट्स। ज्ञान क्या होता है? तो तथ्यों का तार्किक तार्किक रूप से संरचित और संगत सेट होता है। नेक्स्ट, ज्ञान क्या होता है? तो ज्ञान जो है सूचनाओं का संगठित रूप है। क्या है? सूचनाओं का संगठित रूप को ही बोलते हैं ज्ञान। ज्ञान का एक संगठित निकाय है। ज्ञान जो है ज्ञान का एक संगठित निकाय है। तो ज्ञान से हमें क्या मिलता है? नॉलेज इज ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन हमें उससे सूचना प्राप्त होता है। ज्ञान पिरामिड को किसको उच्च स्तर की ओर सही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है? ज्ञान पिरामिड को किसको उच्च स्तर की ओर सही क्रम में आपका व्यवस्थित किया जाता है? तो सबसे पहले क्या होता है? डाटा। डाटा से इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन नॉलेज, और नॉलेज से होता है विजडम। यानी डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम, यह होगा ज्ञान पिरामिड। ज्ञान मीमांसा किससे संबंधित है? ज्ञान मीमांसा जो है आपका थ्योरी ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान का सिद्धांत से संबंधित है। ज्ञान मीमांसा ज्ञान का अध्ययन संबंधित है। ज्ञान मीमांसा का अध्ययन किससे संबंधित है? तो नॉलेज ऑफ थ्योरी ऑफ नॉलेज। ऑर्गेनाइज सोर्स एंड नेचर ऑफ नॉलेज। ओरिजिन, सोर्स एंड नेचर ऑफ नॉलेज से संबंधित है ज्ञान से। ज्ञान में निवेश सर्वोत्तम प्रतिफल देता है। किसने कहा था? ज्ञान में निवेश जो है सर्वोत्तम फल देता है। यह किसने कहा था? ये कहा गया था आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा कहा गया है कि ज्ञान में जो निवेश है वो सबसे सर्वोत्तम प्रतिफल देता है। यानी ज्ञान में निवेश करना चाहिए। किसने कहा था कि आंकड़ों में सूचना खो गई और सूचना में ज्ञान खो गया और प्रज्ञा ज्ञान में खो गई। सूचना में क्या है? आंकड़ों में सूचना खो गई और सूचना में ज्ञान खो गया और प्रज्ञा में ज्ञान खो गई। ये किसने कहा था? ये कहा गया था आपका टी.एस. इलियट के द्वारा आपको कहा गया था। केवीएस 2023 में पूछा गया है। पुस्तकालयों के ज्ञान का संगठन। पुस्तकों के लिए विषय दृष्टिकोण किसके द्वारा लिखा गया है? पुस्तकालयों में ज्ञान का संगठन और पुस्तकों के लिए विषय दृष्टिकोण किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया एच विलिस के द्वारा लिखा गया है। पुस्तकालय में ज्ञान का संगठन और पुस्तकों के लिए विषय दृष्टिकोण किसके द्वारा लिखा गया? तो एच विलिस के द्वारा लिखा गया है। ज्ञान समूहों की पहचान किसने की कि ज्ञान के तीन संसार हैं? ज्ञान समूहों की पहचान जो है किसने किया कि ज्ञान के तीन संसार है? ये आपका कार्ल पॉपर के द्वारा किया गया है। कार्ल पॉपर के द्वारा किया गया है कि ज्ञान के तीन संसार है। वर्तमान जनसंपर्क नीति और व्यवहार का वर्तमान जनसंपर्क नीति और व्यवहार का एक सुनियोजित कार्यक्रम है। जनता का ज्ञान तथा विश्वास बढ़ाता है। यह किसने परिभाषा दिया है? वर्तमान जनसंपर्क नीतियों और व्यवहार का एक सुनियोजित कार्यक्रम है। जनता का ज्ञान और विकास बढ़ाता है। यह परिभाषा जो है किसके द्वारा दिया गया है? यह परिभाषा जे.एन. राइट एंड बी.एच. क्रिश्चियन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द विजडम वी लास्ट इज इन नॉलेज? वेयर इज द विजडम वी लास्ट इन नॉलेज उक्ति किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया टी.एस. इलियट के द्वारा कहा गया है। वेयर इज द विजडम वी लास्ट इन नॉलेज। किसी ऐसे समाज को संदर्भित करना जहां पूंजी और श्रम के बजाय ज्ञान प्राथमिकता उत्पादन संसाधन है। किसी ऐसे समाज में संदर्भित करना जहां जो है पूंजी और श्रम जो है श्रम के बजाय ज्ञान जो वहाँ प्राथमिक उत्पादन संसाधन होता है। तो किसमें बोला गया है आपको? किसे संदर्भित है?
तो ये आपका संदर्भित है ज्ञान सोसाइटी, नॉलेज सोसाइटी से। किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है नॉलेज सोसाइटी। नॉलेज सोसाइटी से संबंधित है कि जहाँ पूंजी और श्रम के बजाय हम क्या करते हैं, ज्ञान को प्राथमिकता उत्पादन संसाधन मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकोनियन वर्गीकरण पद्धति। बेकोनियन वर्गीकरण पद्धति जो है क्या है? बेकोनियन वर्गीकरण पद्धति क्या है? तो बेकोनियन वर्गीकरण पद्धति क्या है? ये आपका है मस्तिष्क के कार्यों को, मस्तिष्क के 3 कार्यों को स्मृति, कारण और कल्पना के आधार पर ज्ञान का 3 श्रेणियों में विभाजन किया गया है। तो बेकोनियन वर्ग पद्धति क्या है? वो बेकोनियन वर्ग पद्धति जो है मस्तिष्क के 3 कार्यों स्मृति, कारण और कल्पना के आधार पर ज्ञान का 3 श्रेणियों में विभाजन किया गया है। नेक्स्ट, किसने जो है संपूर्ण ज्ञान की कविता, इतिहास एवं कानून में विच्छेदित किया है? किसने जो है संपूर्ण ज्ञान को कविता, इतिहास और कानून में विच्छेदित किया है? ये किया गया आपका फ्रांसिस बेकन के द्वारा। फ्रांसिस बेकन के द्वारा संपूर्ण ज्ञान को कविता और इतिहास एवं कानून में विक्षेपित किया गया है। फ्रांसिस बेकन द्वारा विकसित ज्ञान वर्गीकरण की पद्धति बेकोनियन क्लासिफिकेशन। फ्रांसिस बेकन द्वारा विकसित ज्ञान वर्गीकरण की पद्धति बेकोनियन क्लासिफिकेशन को सर्वप्रथम उनके किस स्रोत में प्रस्तुत किया गया है? फ्रांसिस बेकन द्वारा विकसित जो है ज्ञान वर्गीकरण की पद्धति क्या नाम है? बेकोनियन क्लासिफिकेशन। तो सर्वप्रथम उनके किस स्रोत में प्रस्तुत किया गया है? ये किया गया है एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज। एडवांटेज ऑफ नॉलेज में आपको क्या किया गया है? इनके बेकोनियन क्लासिफिकेशन को क्या किया गया है? प्रकाशित किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। ज्ञान की श्रेणियाँ कल्पना, स्मृति और कारण द्वारा निर्धारित किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो फ्रांसिस बेकन के द्वारा जो है आपको ज्ञान की श्रेणियाँ कल्पना, स्मृति, कारण द्वारा निर्धारित की गई है। निम्नलिखित में से पुस्तकालय की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? पुस्तकालय की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो पुस्तकालय की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? पुस्तकालय की महत्वपूर्ण भूमिका होता है ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, यानी नॉलेज का क्या प्रसार करना ही क्या होता है? आपका पुस्तकालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। DW लैगेज के ज्ञान जगत के चित्रण के 4 सिद्धांत कौन कौन से हैं? DW लैगेज के जो है 4 सिद्धांत कौन कौन से हैं? 4 सिद्धांत जो है वो है आपका आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ सोशल पर्पस, साइंटिफिक ऑर्डर एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अरेंजमेंट बाय द डिसिप्लिन। ये जो है DW द्वारा लैगेज के ज्ञान जगत के चित्रण के 4 सिद्धांत है। आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ सोशल पर्पस, साइंटिफिक ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ अरेंजमेंट बाय द डिसिप्लिन। जो है मस्तिष्क कोठरी का अध्ययन, मस्तिष्क कोठरी का अध्ययन जो है ग्रंथालय विज्ञान में किस किस में किया जाता है? तो मस्तिष्क कोठरी कोठरी का अध्ययन जो है ग्रंथालय विज्ञान में किस में किया जाता है? ये किया जाता है आपको यूनिवर्स ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान जगत में जो है मस्तिष्क कोठरी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, किस घटक को एक विशेषज्ञ प्रणाली का मस्तिष्क माना जाता है? किस घटक को एक विशेषज्ञ प्रणाली का मस्तिष्क माना जाता है? ये माना जाता है आपका इंटरफेरेंस इंजन। इंटरफेरेंस इंजन को क्या है? आपको मस्तिष्क माना जाता है। वह ज्ञान जिसके तहत हमारे पास वैध, सचेतन और आत्मविश्लेषी पहुंच है, सभी परिस्थितियां क्या कहलाती है? वह ज्ञान जिसके तहत जो है हमारे पास वैध, सचेतन और आत्मविश्लेषी पहुंच है, सभी परिस्थितियां कहलाती है। ये क्वेश्चन आपको 2017 में पूछा है। ये आपका एक्सप्लिसिट नॉलेज यानी बाहरी ज्ञान, एक्सप्लिसिट नॉलेज को ही बोलते हैं। वह ज्ञान जिसके तहत हमारे पास वैध, सचेतन और आत्मविश्लेषी पहुंच है। द नॉलेज इज विच द हैव द वैलिड, कॉन्शियस एंड इंट्रोस्पेक्सिव एक्सेस अंडर द ऑल सर्कमस्टेंसेस इज कॉल्ड। ज्ञान प्रबंधन से क्या तात्पर्य है? ज्ञान प्रबंधन से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मीन बाय द नॉलेज मैनेजमेंट? इससे क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य यह है कि इसमें सूचना का प्रबंधन की सारी गतिविधियां के साथ साथ जो है कुछ और खास गतिविधियां भी शामिल होती है। तो आपका ज्ञान प्रबंधन से मतलब क्या है कि ज्ञान प्रबंधन से संबंधित सारी गतिविधियां और उससे खास गतिविधियां इसमें सूचना संबंधन की सारी गतिविधियां इसमें शामिल होती है ज्ञान प्रबंधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान जगत का वह भाग
जिसका विस्तारण एवं गहनता विषय विचार के बराबर होता है वह अथवा स्पेसिफिक सब्जेक्ट। ज्ञान जगत का वह भाग जिसका विस्तारण एवं गहनता विषय विचार के बराबर होता है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट। ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित दस्तावेज की ज्ञान से विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित दस्तावेज की एक व्यवस्थित सूची को क्या कहते हैं? ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं विषय ग्रंथ सूची। विषय ग्रंथ सूची इसको बोलते हैं। ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित दस्तावेज की एक व्यवस्थित सूची को बोलते हैं आपका सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट 27 अभिकथन ए ज्ञान के संगठन के लिए वर्गीकरण का महत्व जारी रहेगा। ज्ञान के संगठन के लिए वर्गीकरण का महत्व जारी रहेगा और इलेक्ट्रॉनिक युग में वर्गीकरण अनावश्यक हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक युग में जो है अनावश्यक हो गया है। क्या है? तो ये आपका है ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, यानी ये कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक युग में भी आपका क्लासिफिकेशन क्या है, जरूरी है। तो ज्ञान के संगठन के लिए वर्गीकरण का महत्व जारी रहेगा और इलेक्ट्रॉनिक युग में भी क्या है, क्लासिफिकेशन जरूरी है। ज्ञान का समाज शास्त्र संदर्भित करता है। ज्ञान का जो समाज शास्त्र क्या संदर्भित करता है, तो ये आपका संदर्भित करता है मानव समाज की उत्पत्ति, विकास, संगठन और काम काज का विज्ञान का अध्ययन जो है आपका क्या करता है, तो ये आपका ज्ञान का समाज शास्त्र संदर्भित करता है। आपको ध्यान रखना है मानव समाज की उत्पत्ति, विकास, संगठन और काम काज विज्ञान का अध्ययन। समाचार पत्र जो है किसका प्रसार करते हैं, तो समाचार पत्र जो है आपका नॉलेज का विस्तार करते हैं। किसका प्रसार करते हैं, तो नॉलेज का प्रसार करते हैं। ज्ञान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सत्य है? ज्ञान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सत्य है? तो ये आपका नॉलेज इज इंडिपेंडेंट, ये आपका है क्या है, नॉलेज इज इंडिपेंडेंट। ज्ञान की विशेषता क्या है, कौन सी आपका विशेषता सत्य है ज्ञान के लिए, तो आपका नॉलेज इज इंडिपेंडेंट। वैज्ञानिक क्या है? वैज्ञानिक क्या है, तो वैज्ञानिक है नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट को ही बोलते हैं वैज्ञानिक। वैज्ञानिक क्या है, तो नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अनुक्त ज्ञान की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी अनुक्त जो है ज्ञान की विशेषता नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा आसानी से कोडीकरण। ये जो है ज्ञान की विशेषता नहीं है। तो ज्ञान की विशेषता क्या क्या है? अभिगमन में कठिनाई, डिफिकल्ट ऑफ एक्सेस, हाईली पर्सनल अत्यधिक व्यक्तिगत और कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक प्रसंग विशिष्ट, ये जो है ज्ञान की विशेषता है। और कौन नहीं है, तो आसानी से इजिली कोडिफाइड यानी कोडीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों से कौन सा जो है प्रस्तुतिकरण के संदर्भ में OWL की एक प्रजाति नहीं है? तो OWL की जो है आपका एक प्रजाति नहीं है। कौन सा नहीं है, तो आपका OWL नहीं होता है। OWL लाइट होता है, OWL DL होता है, OWL फुल होता है, लेकिन आपका OWL नहीं होता है। आपको देखना है OW लाइट, DL फुल। किसने ज्ञान को सूचना जो कुछ या किसी को बदल देता है? किसको किसने ज्ञान को सूचना जो कुछ या किसी को बदल देता है, या तो कार्यों के आधार पर बनकर या एक व्यक्ति को अलग या अधिक प्रभावी कार्यवाही के लिए सक्षम बनाकर के रूप में परिभाषित किया गया है? किसने जो है ज्ञान को सूचना जो कुछ या किसी को बदल देता है, या तो कार्यों के लिए आधार बनकर या एक व्यक्ति को अलग या अधिक प्रभावी कार्यवाही के लिए सक्षम बनाकर रूप में परिभाषित किया है? तो ये किया गया था आपका पीटर ड्रकर के द्वारा। पीटर ड्रकर के द्वारा यह परिभाषित किया गया है। ज्ञान जिसे मैनुअल पर प्रक्रिया और नियमों के में प्रग्रहण संहिताबद्ध किया गया है, जिसे प्रसारित करना आसान कहलाता है। जिसे प्रसारित करना आसान कहलाता है, क्या कहलाता है? एक्सप्लिसिट नॉलेज। ज्ञान जिसे मैनुअल्स प्रक्रियाओं और नियमों के प्रग्रहण और संहिताबद्ध किया गया है, जिसे प्रसारित करना आसान कहलाता है, उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट नॉलेज। निम्नलिखित में से किसने जो है अव्यक्त ज्ञान की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? निम्नलिखित में से किसने जो है अव्यक्त ज्ञान के अवधारणा का प्रतिपादन किया है? वो किया गया आपका मिचेल
पोलैनई के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक ज्ञान को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में किसने वर्गीकृत किया है? संज्ञानात्मक ज्ञान को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में किसने वर्गीकृत किया गया है? तो आपका चुनवे वेई चू चुनवे चू, ये जो है आपको संगठन ज्ञान को 3 श्रेणियों में कौन कौन सा? एक्सप्लिसिट नॉलेज, आपका टैसिट नॉलेज यानी अव्यक्त ज्ञान, और आपका कल्चरल नॉलेज, ये 3 होता है। सांस्कृतिक ज्ञान, अव्यक्त ज्ञान और सुस्पष्ट ज्ञान। इसको जो है चुन वे चू के द्वारा जो है आपको वर्गित किया गया है। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट टॉपिक आ गया। तो फर्स्ट टॉपिक में हम सब कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट है आपका विषय जगत, यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, बीज गणित को किस प्रकार के विषय के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? बीज गणित को आपका यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट है। नेक्स्ट टॉपिक, तो अलजेब्रा कैन बी कैटेगराइज्ड एज टाइप ऑफ सब्जेक्ट, इसको नॉन प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। नॉन प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट बीज गणित को कन्वर्ट किया जाता है, यानी बीज उसमें आपको वर्गीकृत किया जाता है। देखिए हम एक बता देते हैं कि प्राइमरी सब्जेक्ट क्या होता है और नॉन प्राइमरी सब्जेक्ट क्या होता है और कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है। प्राइमरी सब्जेक्ट वो होते हैं, जैसे में आपका महाभारत लिखा हुआ है तो क्या है, ये प्राइमरी सब्जेक्ट है और इसी से क्या है नए नए पुस्तक बनते हैं, ठीक है। और उसी तरह से जैसे बीज गणित भी है ना कहीं उसका एक बेसिक है और उससे क्या आता है आपका एक नया किताब निकाला जाता है। जैसे मान लेते हैं एनसीईआरटी जो क्या है, सभी जितने भी वैज्ञानिक के द्वारा डेवलप किए गए पुस्तक है उसी का एक सारांश होता है एनसीईआरटी, उसी तरह से। तो एनसीईआरटी आपका हो गया क्या, ये हो जाएगा आपका प्राइमरी नहीं होगा, ये आपका ये प्राइमरी नहीं होगा। प्राइमरी वो पुस्तकें होती हैं जो आपको हस्तलिखित किसी वैज्ञानिक के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा हुआ था, उसी को बोलते हैं प्राइमरी। जैसे में अब भारत सरकार का जनगणना रिपोर्ट निकाला जाएगा, वो भी क्या आएगा, प्राइमरी में आएगा, क्योंकि क्या है वो किसी पे बेस्ड नहीं है, वो सिर्फ क्या नया डेवलप किया गया या नया उसको गणना किया गया, तो वो होता है प्राइमरी। और उसके अलावा तो सेकेंडरी समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे समझ में आ जाएगा, किसी एक मिश्रित विषय के विभिन्न घटकों के बीच वस्तु या सामग्री और क्रिया के क्रम का विस्तार किसके द्वारा किया गया है? एक मिश्रित विषय के विभिन्न घटकों के बीच वस्तु सामग्री और क्रिया के क्रम का विस्तार किसके द्वारा किया गया है? तो ये ये जो है आपका डीजे कोट्स के द्वारा जो है ये किया गया है। डिकाचोटोमी के प्रवर्तक कौन है? डिकाचोटोमी के प्रवर्तक कौन है? तो डिकाचो आपका मेलवी डेविल जो है डिकाचोटोमी के प्रवर्तक है। डिकाचोटोमी के प्रवर्तक कौन है? मेलवी डेविल। डेकाकोटोमी का अर्थ क्या होता है? डेकाकोटोमी का अर्थ क्या होता है? डेकाटोटोमी का अर्थ होता है 10 में बांटना, यानी क्या करना, पुस्तक को 10 भागों में डिवाइड करना है, डिवाइड इंटू 10। एक शीर्षक जो है आंगिक रूप से विषय के लिए प्रासंगिक है, वह विषय क्या है? वह विषय है आपका प्रिंसिपल सब्जेक्ट। नेक्स्ट जो है, एक विचार जिसे किसी भी मूल विषय में फिट किया जा सकता है के रूप में जाना जाता है। एक विषय जो है किसी भी मूल विषय में फिट किया जा सकता है, उसको के रूप में जाना जाता है, उसको बोलते हैं आइसोलेट। आइसोलेट सब्जेक्ट क्या है, वो किसी भी मूल विषय में उसको फिट किया जा सकता है। एक या अधिक पुस्तक विचारों को मूल विषय को कहा जाता है। एक या अधिक पृथक विचारों को मूल विषय को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं कंपाउंड। उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड। ये गुवाहाटी हाईकोर्ट 2019 से पूछा है। एक या अधिक पृथक विचारों वाले मूल विषय को कहा जाता है। ट्री ऑफ पोर्फिरी किससे संबंधित है? ट्री ऑफ जो है पोर्फिरी जो है किससे संबंधित है? तो ये आपको संबंधित है डाइकोटोमी यानी द्विविभाज्य से संबंधित है। ट्री ऑफ पोर्फिरी, पोर्फिरी जो है आपके किससे संबंधित है? तो डाइकोटोमी से संबंधित है, यानी द्विभाज्य से संबंधित है। डाइकोटोमी से क्या मतलब होता है? डाइकोटोमी होता है डिवीजन इंटू टू, डिवीजन। डाइकोटोमी होता है डिवीजन इंटू टू। रेमिफिकेशन से क्या तात्पर्य है? रेमिफिकेशन से जो है क्या तात्पर्य है? रेमिफिकेशन तात्पर्य होता है आपका विषय का विभाजन एवं उपविभाजन को रेमिफिकेशन बोला जाता है। नेक्स्ट जो है, किसके द्वारा परिभाषित किया गया कि पुस्तकालय जो है वर्गीकरण किसी पुस्तक के विशिष्ट विषय के नाम को क्रम और सूचक अंकों के यदि मान है, कृत्रिम विषय भाषा में अनुवाद करना है। किसके द्वारा परिभाषित किया गया कि पुस्तकालय वर्गीकरण किसी
पुस्तक के विशिष्ट विषय के नाम को क्रम सूचक अंगों के अधिमान कृत्रिम भाषा को अनुवाद करता है। तो ये आपका होगा एस.आर. रंगनाथन के द्वारा। जब विचार व्यवस्थित हो जाते हैं तो एक बनता है। जब विचार जो है व्यवस्थित हो जाते हैं तो एक बनता है। क्या बनता है? एक सब्जेक्ट बनता है। जब विचार को हम व्यवस्थित करते हैं तो एक सब्जेक्ट बनता है। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पुस्तक संख्या के पक्ष सूत्र के सही अनुक्रम की पहचान करें। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पुस्तक संख्या के पक्ष के सही अनुक्रम की पहचान करना है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका? लैंग्वेज, भाषा। उसके बाद आ जाएगा आपका प्रपत्र यानी फॉर्म। नेक्स्ट थर्ड में आ जाएगा ईयर और फोर्थ में आएगा आपका मूल्यांकन। फर्स्ट क्या? लैंग्वेज, फॉर्म, ईयर और इवेल्युएशन। ये आपका दो भागों में बांटना क्या कहलाता है? दो भागों में आपका कहलाता है डाइकोटोमी। दो भागों में बांटना कहलाता है। विश्व की संरचना के प्रति रंगनाथन का दृष्टिकोण आधारित है। विश्व के प्रति जो है प्रति रंगनाथन का दृष्टिकोण आधारित है। ये आधार है आपका पोस्टुलेशन एंड सिस्टम अप्रोचेज। ये आपका आधारित है। नेक्स्ट, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार स्पोर्ट विषय क्या है? स्पोर्ट विषय क्या है? तो स्पोर्ट विषय जो है आपका बहुत छोटे विस्तार और बहुत गहरे अभिप्राय को विषय को बहुत छोटे विस्तार और बहुत गहरे अभिप्राय के विषय से संबंधित है। क्या? तो स्पोर्ट विषय। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार मूल विषय क्या है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार जो है मूल विषय क्या है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार जो मूल विषय क्या है? तो मूल विषय जो है आपके घटक के रूप में बिना किसी एकल के विषय, घटक के रूप में बिना किसी एकल के सब्जेक्ट विदाउट एनी आइसोलेट आइडिया कंपोनेंट। नेक्स्ट जो है अधिक तीव्रता और छोटे विस्तार का विषय कहलाता है। अधिक तीव्रता और छोटे विस्तार का विषय क्या कहलाता है? तो माइक्रो सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? माइक्रो सब्जेक्ट। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार जो है विषय जो बहुत सूक्ष्म विस्तार, विशाल गहनता, समानता, एक वाक्य जहाँ यहाँ तक कि एक शब्द में सन्निहित होता है, जाना जाता है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार विषय जो बहुत सूक्ष्म विस्तार और विशाल गहनता, समानता, समानतः एक वाक्य जहाँ यह तक कि यहाँ जो है यहाँ तक कि एक शब्द में सन्निहित है, उसको बोलते हैं स्पॉट सब्जेक्ट। एक बार फिर से देख लें स्पॉट सब्जेक्ट क्या है। तो स्पॉट सब्जेक्ट डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार विषय जो बहुत सूक्ष्म विस्तार और विशाल गहनता, समानतः एक वाक्य या यहाँ तक कि एक शब्द में ही सन्निहित होता है, उसी को बोलते हैं स्पॉट सब्जेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है विषय निर्माण की विधियां। विषय निर्माण की विधियां। विषय निर्माण की प्रणालियां किसके द्वारा प्रदान की गई है? विषय निर्माण की जो प्रणालियां किसके द्वारा? तो आपका डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा विषय निर्माण की प्रणालियों को प्रदान की गई है। शिक्षक मनोवैज्ञानिक उदाहरण है। शिक्षक मनोवैज्ञानिक जो है उदाहरण है। शिक्षक मनोवैज्ञानिक क्या है? किसका उदाहरण है? तो आपका ये उदाहरण है फ्यूजन का, आपको उदाहरण है। नेक्स्ट होता है खगोल भौतिकी विषय किसका परिणाम? खगोल भौतिकी विषय जो है किसके परिणाम स्वरूप उभरा है? ये आपका फ्यूजन के परिणाम स्वरूप उभरा है। कौन? खगोल भौतिकी। भूभौतिकी की उत्पत्ति किसके परिणाम स्वरूप हुई है? भूभौतिकी की उत्पत्ति जो है किसके परिणाम स्वरूप हुई है? तो आपका फ्यूजन यानी संगलन या फ्यूजन के द्वारा हुआ है। बायोकेमिस्ट्री किसके परिणाम स्वरूप बनती है? बायोकेमिस्ट्री जो है आपका किसके परिणाम स्वरूप बनती है? तो बायोकेमिस्ट्री जो है आपका बनती है फ्यूजन के द्वारा ही। एस्ट्रोकेमिस्ट्री किसके द्वारा बनती है? एस्ट्रोकेमिस्ट्री जो है ये भी आपका फ्यूजन के द्वारा ही बनती है। फ्यूजन का उदाहरण है। जैव प्रौद्योगिकी जिसके परिणाम स्वरूप बनती है, जैव प्रौद्योगिकी जिसके किसके परिणाम स्वरूप बनती है? तो वो भी फ्यूजन के परिणाम स्वरूप जैव प्रौद्योगिकी बनती है। बायोकेमिस्ट्री और एस्ट्रोफिजिक्स किस विषय के विद्या के उदाहरण है? बायोकेमिस्ट्री और एस्ट्रोफिजिक्स जो किस विषय के निर्माण की विद्या का उदाहरण है? ये भी किसका है? फ्यूजन का। आसवन पुस्तकालय वर्गीकरण के तत्व। आसवन पुस्तकालय वर्गीकरण के तत्व में विषय के निर्माण के तरीकों में से एक को जन्म देता है। क्या देता है? प्राइमरी, बेसिक
सब्जेक्ट। आसवन पुस्तकालय वर्गीकरण के तत्वों में विषय के निर्माण के तरीकों में से एक जन्म देता है कौन? प्राइमरी सब्जेक्ट। प्रबंधन जो है विज्ञान का उदाहरण है। प्रबंधन जो है विज्ञान का उदाहरण है। यह किसका है? तो ये आपका बोला गया डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का उदाहरण प्रबंधन विज्ञान किसका? डिस्टिलेशन का उदाहरण है, यानी आसवन का उदाहरण है। प्रबंधन विज्ञान जो है शोध प्रविधियां किस विधि द्वारा बनते हैं? प्रबंध विज्ञान और शोध प्रविधियां जो है किस विधि द्वारा बनते हैं? तो ये आपका बनते हैं डिस्टिलेशन यानी आसवन के द्वारा जो है प्रबंध विज्ञान और शोध प्रविधियां बनती है। निम्नलिखित में से किस विद्या द्वारा अनुसंधान पद्धति विषय का गठन किया गया है? निम्नलिखित में से किस विद्या द्वारा जो है अनुसंधान पद्धति विषय का गठन किया गया है? ये आपका डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा ही आपका गठन किया गया है। रंगनाथन के अनुसार विचार से प्राथमिक स्कूल प्राथमिक मूल विषय किस विधि से गठित होता है? रंगनाथन के विचार से प्राथमिक मूल विषय किस विधि से गठित होते हैं? तो यह होता है फिजन के द्वारा होते हैं। विषय को विभिन्न भागों में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तोड़ने की प्रक्रिया को फिजन बोलते हैं। तोड़ने की प्रक्रिया को फिजन बोला जाता है। विभिन्न भागों में तोड़ना फिजन कहलाता है। सत्ता जगत के समकक्ष स्तर के दो भागों के विभाजन को कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्ता जगत के सत्ता जगत के समकक्ष स्तर के दो भागों में विभाजन। विभाजन क्या होगा? तो आपका विभाजन किसके द्वारा होता है? विभाजन आपका डिसेक्शन के द्वारा होता है। प्याज का छिलना इसका उदाहरण है। तो प्याज का छिलना जो है आपका डिनुडेशन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? डिनुडेशन का उदाहरण है प्याज का छिलना। एक मूल विषय एकल विचार में विस्तार नियंत्रण कम होता है और गहनता में वृद्धि होती है। किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? आपका अनाच्छादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? अनाच्छादन से संबंधित है। एक मूल विषय या एकल विचार में विस्तार निरंतर कम होता है और गहनता में वृद्धि होती है, उसको बोलते हैं अनुच्छादन। विषयों के गठन की विच्छेदन वृत्ति अब लगभग समान है। विषयों के गठन के विच्छेदन वृत्ति अब लगभग समान है। किसके द्वारा? तो फिजन के बराबर है। विच्छेदन द डिस्टेशन मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सब्जेक्ट नाउ इज नियरली सेम एज फिजन। डेनुडेशन डेनुडेशन जो है क्या है? तो डेनुडेशन जो है आपका गहनता को बढ़ाने और विस्तार को कम करने के लिए वर्गों को विभाजित करना है। गहनता को बढ़ाने और विस्तार को कम करने के लिए वर्गों को विभाजित करना है आपका डेनुडेशन। नेक्स्ट होता है किस विषय विधि से विखंडन होता है? आपका किस विषय निर्माण विधि से विखंडन होता है? तो आपका मूल सब्जेक्ट यानी बेसिक सब्जेक्ट से क्या होता है? निर्माण विधि से क्या होता है? आपका विखंडन देता है। विषय निर्माण विधि में विखंडन देता है तो बेसिक आपका सब्जेक्ट। विषयों के निर्माण संस्थाओं में ब्रह्मांड को समन्वय स्थिति के भागों में काटने के रूप में जाना जाता है। विषयों के निर्माण में संस्थाओं के ब्रह्मांड को समन्वय स्थिति में भागों में काटने के रूप में जाना जाता है, उसको बोलते हैं विश्लेषण, विसेक्शन। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सी प्रतिदर्श विधि उपयुक्त नहीं है? यदि इकाई सदस्य एक रुपये हो। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिदर्श जो है आपका क्या है? उपयुक्त नहीं है यदि इकाई सदस्य जो है एक रुपये हो। यह उसको बोलते हैं क्लस्टर। क्लस्टर क्या है? प्रतिदर्श विधि उपयुक्त नहीं है जिसमें यदि इकाई सदस्य क्या हो? एक रुपये हो, तो उसमें क्लस्टर यूनिट। विषय बंडल को कहा जाता है? विषय बंडल को क्लस्टर बोला जाता है। विषय बंडल को क्या बोलते हैं? क्लस्टर। नेक्स्ट है क्लस्टर को पहले कहा जाता था। क्लस्टर को जो है पहले कहा जाता था, क्लस्टर को पहले बोलते थे सब्जेक्ट बंडल, अब बोलते हैं क्लस्टर। इंडोलॉजी का उदाहरण क्या है? इंडोलॉजी का जो उदाहरण है वह उसको क्लस्टर हो जाता है। इंडोलॉजी का समुद्र विज्ञान विषय समुद्र विज्ञान विषय विषय निर्माण की किस विधि का परिणाम है? समुद्र विज्ञान विषय जो है आपका किस
विषय किस विधि परिणाम है, तो ये आपका है क्लस्टर का ही परिणाम है। समुद्र विज्ञान उन लोगों के बीच बिना किसी विशेष व्यवस्था के संस्थाओं को एकत्रित करना कहलाता है। क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं, इसका आंसर होगा आपका संगठन। उन लोगों के बीच बिना किसी विशेष व्यवस्था के संस्थान का जो एकत्रीकरण कहलाता है उसको बोलते हैं आपका संगठन। नेक्स्ट जो है, विषय निर्माण विधि के संदर्भ में समान और सदृश विषय से संबंधित विशिष्ट अध्ययन क्षेत्र वर्गीकृत किए जाते हैं। ये वही कहते हैं आपका क्लस्टर यानी समूहन में। विषय निर्माण विधि के संदर्भ में समान और सदृश विषय से संबंधित विशिष्ट अध्ययन या क्षेत्र वर्गीकृत किए जाते हैं, उसको बोलते हैं क्लस्टर। निम्नलिखित में से कौन जो है यौगिक विषयों के निर्माण को जन्म देता है, कौन से जो है यौगिक विषयों का निर्माण जन्म देता है, तो वो आपका जन्म देता है लेमिनेशन। कौन जो यौगिक विषयों के निर्माण को जन्म देता है उसको बोलते हैं लेमिनेशन। विषयों के बनाने की एक प्रणाली प्रतीकरण के द्वारा किस प्रकार के विषयों का निर्माण होता है। विषयों के बनाने की एक प्रणाली प्रतीकरण के द्वारा किस प्रकार के विषयों का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट यानी संयुक्त विषय। विषयों के बनाने के लिए प्रमाणित प्रतीकरण के द्वारा जो है किस प्रकार के विषय का निर्माण होता है, संयुक्त विषय। एग्रीकल्चर ऑफ कॉर्न जो है विषय निर्माण विधि की पहचान कीजिए। ये कौन सा है विधि, तो पलटीकरण यानी लेमिनेशन। पटलीकरण जो होता है उसी को बोलते हैं लेमिनेशन। एग्रीकल्चर ऑफ कॉर्न विषय जो निर्माण विधि की पहचान कीजिए तो इसको बोलते हैं लेमिनेशन। मूल्य मूल्य विषय पर एक या एक से अधिक आइसोलेट रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। मूल्य विषय पर एक या एक से अधिक जो है आइसोलेट रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है आपका लेमिनेशन यानी पटलीकरण। नेक्स्ट है लूज असेंबलेज क्या कहलाता है। लूम असेंबलेज क्या है, लूज, तो ये आपका है विषयों के बीच संबंध दिखाने और विचारों को अलग करने के लिए संयोजन करना, यह आता है लूज असेंबलेशन। लूज असेंबलेज क्या है, तो आपका विषय के बीच संबंध दिखाने या विचारों को अलग करने के लिए संयोजन है। सामाजिक विज्ञान का निर्माण इसके परिणाम स्वरूप है। सामाजिक विज्ञान का निर्माण जो है इसके परिणाम स्वरूप, किसके परिणाम स्वरूप है, तो एग्लोमेरेशन जो है उसके परिणाम स्वरूप है। विषय निर्माण के तरीके पुस्तकालय की किस विधि प्रक्रिया का हिस्सा है। विषय निर्माण के तरीके पुस्तकालय की किस प्रक्रिया का हिस्सा है, यह आपका क्लासिफिकेशन जो है विषय निर्माण का तरीका। एक वर्गीकरण पद्धति में विधियों का उपयोग किया जाता है। एक वर्गीकरण पद्धति में विधियों का प्रयोग किया जाता है तो अंकन की क्षमता में वृद्धि करने के लिए। इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ नोटेशन। आपका एक वर्गीकरण की जो पद्धति है विधियों का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ नोटेशन। जियोपॉलिटिकल विषय निर्माण किस विधि द्वारा बना होता है। जियोपॉलिटिकल विषय निर्माण किस विधि द्वारा बना होता है, तो होता है फ्यूजन। गणित का अर्थशास्त्र से संबंध है। गणित का अर्थशास्त्र से संबंध है विषय के संगठन की विधि के पहचान कीजिए। ये क्या होता है आपका लूज ऑफ असेंबलेज यानी शिथिल समुच्चय। शिथिल समुच्चय क्या है, अर्थ है आपका गणित का अर्थशास्त्र से संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह को औपचारिक रूप से जाना जाता है। समूह को जो है औपचारिक रूप से जाना जाता है उसको बोला जाता है आपको सब्जेक्ट ऑफ बंडल यानी क्लस्टर। पहले बोला जाता था सब्जेक्ट बंडल, अब बोला जाता है क्लस्टर। निम्नलिखित से मिलान करना है तो इसका आंसर आएगा सी यानी गंधियान।